हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर राजनीति शास्त्र को लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैं आज राजनीति शास्त्र को एकदम कम्प्लीटली स्टार्ट लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी फ्रेंड्स मैं आज यूनिट 1 से पढ़ाऊँगा सेकंड पेपर को। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए आप सभी राजनीति शास्त्र के सेकंड पेपर को पढ़ने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आज से आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चन है जो लगभग बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और वह आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसमें हमारा फ्रेंड्स सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट है। इसमें फ्रेंड्स हमारा यूनिट फर्स्ट में लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवाद और उग्रवाद, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख सीमा चिन्ह, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी फ्रेंड्स इतने टॉपिक से मैं आज आप सभी को क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए आप सभी। एक बार दोबारा मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ लेसन का नाम कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवाद और उग्रवाद, भारतीय आंदोलन के प्रमुख सीमा चिन्ह, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी फ्रेंड्स बहुत सारे इसमें टॉपिक और फ्रेंड्स इन सभी टॉपिकों से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए आप सभी। और फ्रेंड्स मैं मल्टीपल क्वेश्चन जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सम्राट को अंतरित कर दिया गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1858, सेकंड ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, थर्ड ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 एंड फोर्थ ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारतीय शासन अधिनियम 1858। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूतपूर्व रियासतों के राजाओं के प्रिवी पर व विशेषाधिकारों का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1975 में, सेकंड है 1971 में, थर्ड है 1974 में एंड फोर्थ है 1973 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1971 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के किस समाज सुधारक को अतीत एवं भविष्य का सेतु माना जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केशव चंद्र सेन को, सेकंड है देवेंद्र नाथ टैगोर को, थर्ड है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को एंड फोर्थ है राजा राम मोहन राय को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली से, सेकंड है मेरठ से, थर्ड है कानपुर से एंड फोर्थ है झांसी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेरठ से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वर्धा से, सेकंड है सेवाग्राम से, थर्ड है साबरमती से एंड फोर्थ है दांडी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है साबरमती से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है स्वामी दयानंद सरस्वती, थर्ड है राजा राम मोहन राय एंड फोर्थ है विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। और फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स जो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सबने अवज्ञा आंदोलन, सेकंड है भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड है असहयोग आंदोलन एंड फोर्थ है स्वराज आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सबने अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड है सी राजगोपालचारी, थर्ड है लॉर्ड कैनिंग एंड फोर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक जीवन कहाँ से आरंभ किया? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन चंपारण से, सेकंड है साबरमती से, थर्ड है खेड़ा से एंड फोर्थ ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चंपारण से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवज्ञा दर्शन का आधुनिक भारत में कौन प्रणेता था? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड है फिरोज शाह मेहता एंड फोर्थ ऑप्शन है सैयद अहमद खान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस वर्ष 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम मनाया? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1920 में, सेकंड है 1930 में, थर्ड है 1947 वर्ष एंड फोर्थ है 1925। तो फ्रेंड्स किस वर्ष 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम मनाया था? तो फ्रेंड्स ये 1930 में
बनाया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जीवन काल बताइए। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन 1861 से 1948, सेकंड ऑप्शन है 1869 से 1948, थर्ड ऑप्शन है 1899 से 1949 एंड फोर्थ है 1950 से 1991। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1869 से 1948। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को किसने अनिवार्य किया। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड लिटन ने, सेकंड है लॉर्ड रिपन ने, थर्ड है लॉर्ड मैकाले ने एंड फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड का संबंध किससे था। इसका फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन सूर्यसेन से, सेकंड है राम प्रसाद बिस्मिल से, थर्ड है भगत सिंह से एंड फोर्थ है उपयुक्त से। तो सभी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है एओ हुम, सेकंड है व्योमेश चंद्र बनर्जी, थर्ड है दादा भाई नौरोजी एंड फोर्थ है राधा कुमुद मुखर्जी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है जेपी कृपलानी, थर्ड है महात्मा गांधी एंड फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जेपी कृपलानी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था वर्षों पहले हमने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन लाला लाजपत राय, सेकंड है राम मनोहर लोहिया, थर्ड है गोविंद बल्लभ पंत एंड फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1928 में कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू एंड फोर्थ है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है अशोक मेहता, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है नरेंद्र देव एंड फोर्थ है जयप्रकाश नारायण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है कि जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां हिंसा श्रेयस्कर है। यह कथन किसका है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस का, सेकंड है महात्मा गांधी का, थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले का एंड फोर्थ है स्वामी विवेकानंद का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, सेकंड है रविन्द्रनाथ टैगोर को, थर्ड है स्वामी विवेकानंद को एंड फोर्थ है महादेव गोविंद रनाडे को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी ने, सेकंड है यूएन ढीबर ने, थर्ड है मोहम्मद इकबाल ने एंड फोर्थ प्यारे लाल ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर महात्मा गांधी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने पूर्व स्वतंत्रता लेने का निश्चय किया। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 21 दिसंबर 1929 को, सेकंड है 26 नवंबर 1949 को, थर्ड है 26 जनवरी 1950 को एंड फोर्थ है 4 अगस्त 1935 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 31 दिसंबर 1929 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन 12 मार्च 1930 को, सेकंड है 8 अप्रैल 1929 को, थर्ड है 16 मई 1929 को एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद इकबाल को, सेकंड है मोहम्मद अली जिन्ना को, थर्ड है सर सैयद अहमद खां को एंड फोर्थ ऑप्शन है सलीमुल्लाह खान को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है जापान में, सेकंड है मलेशिया में, थर्ड है श्रीलंका में एंड फोर्थ है सिंगापुर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिंगापुर में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रियासतों के एकीकरण का कार्य किसने किया। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सेकंड है बाल गंगाधर तिलक ने, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू ने एंड फोर्थ सी राजगोपालचारी ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत ने, सेकंड है महात्मा गांधी ने, थर्ड है मदन मोहन मालवीय ने एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल किसे कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन संसदीय प्रणाली को, सेकंड है संघीय प्रणाली को, थर्ड है अध्यक्षीय प्रणाली को एंड फोर्थ है एकात्मक प्रणाली को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संघीय प्रणाली को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूना एक्ट संबंधित था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन दलित वर्ग से, सेकंड ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता से, थर्ड है संवैधानिक प्रगति से एंड फोर्थ है शैक्षिक सुधार से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दलित वर्गों से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन लाहौर में 7 जुलाई 1942 को, सेकंड ऑप्शन है वर्धा में 7 अगस्त 1942 को, थर्ड ऑप्शन है मुंबई में 9 अगस्त 1942 को एंड फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली में 10 अगस्त 1942 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुंबई में 9 अगस्त 1942 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है कि गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है लाला हरदयाल, सेकंड है मदन लाल ढींगरा, थर्ड है बीडी सावरकर एंड फोर्थ है महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट, सेकंड है
सरोजिनी नायडू, थर्ड है इंदिरा गांधी एंड फोर्थ है विजय लक्ष्मी पंडित। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली बार प्रांतों में दैध शासन कब लागू किया गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1935 में, सेकंड है 1909 में, थर्ड है 1931 में एंड फोर्थ है 1919 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1919 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1933 का चार्टर एक्ट, सेकंड है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, थर्ड ऑप्शन 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सेकंड है महात्मा गांधी ने, थर्ड है सुभाष चंद्र बोस ने एंड फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर महात्मा गांधी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उदारवादी नेता ने सबसे पहले पार्लियामेंटो सुधार का समर्थन किया। इसे फ्रेंड्स हमारा लेकिन बाद में उसकी कटु आलोचना की, यानी पहले तो उन्होंने उदारवादी नेता के रूप में उसका समर्थन किया लेकिन बाद में उसकी कटु आलोचना की। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले ने, थर्ड है बिपिन चंद्र पाल ने एंड फोर्थ है मदन मोहन मालवीय ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बिपिन चंद्र पाल ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं। इस फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन तिलक, सेकंड है दादा भाई नौरोजी, थर्ड है अरविंद घोष एंड फोर्थ है दयानंद सरस्वती। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सन 1886 में कलकत्ता में, सेकंड ऑप्शन है सन 1893 में लाहौर में, थर्ड ऑप्शन है सन 1906 में कलकत्ता में एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। थे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उदारवादी माने जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकंड है तिलक, थर्ड है बिपिन चंद्र पाल एंड फोर्थ है लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र की मणि तथा मजदूरों के राजा थे, यह बात किसने कही है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन दयानंद सरस्वती ने, सेकंड है बाल गंगाधर तिलक ने, थर्ड है बिपिन चंद्र रावत ने एंड फोर्थ है महादेव गोविंद रानाडी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42। फ्रेंड्स में थोड़ा स्पीड से चल रहा होगा कि फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करना है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा फोकस करते हुए चलिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 42 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत में अंग्रेजी राज को सुदृढ़ यानी अंग्रेजी राज्य को सुदृढ़ करने की जबरदस्त कोशिश की और ये भारतीयों के साथ मूक और पराधीन पशुओं जैसा बर्ताव करते रहे। यह विचार किसका है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है एम.एन. राय का, सेकंड है विवेकानंद का, थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले का एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उग्रवादी आंदोलन का युग कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1905 से 1911, सेकंड ऑप्शन 1906 से 1919, थर्ड ऑप्शन 1911 से 1922 एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी यानी 1906 से 1919। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उग्रवादी आंदोलन की असफलता के कारण थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मजबूत केंद्रीय संगठन की कमी, सेकंड ऑप्शन है मध्यम वर्ग द्वारा उपेक्षा, थर्ड ऑप्शन है सरकार की घोर दमनकारी नीति एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि पांडिचेरी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन दयानंद सरस्वती का, सेकंड है लाला लाजपत राय का, थर्ड है अरविंद घोष का एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरविंद घोष का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का क्या उद्देश्य था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जालियांवाला बाग हत्याकांड, सेकंड है रोलेट एक्ट, थर्ड है खिलाफत का प्रश्न एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1916 में, सेकंड है 1917 में, थर्ड है 1913 में एंड फोर्थ है 1935 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1917 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश करने की पूर्व गांधी जी ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन चंपारण का, सेकंड है खेड़ा का, थर्ड है अहमदाबाद का एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है कि ब्रिटिश सरकार शैतान है जिसका सहयोग करना संभव नहीं है, यह बात किसने कही थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन तिलक ने, सेकंड है महात्मा गांधी ने, थर्ड है गोखले ने एंड फोर्थ है दयानंद सरस्वती ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरोध के साथ किया, यह विरोध प्रारंभ किया गया। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सन 1913 में, सेकंड है सन 1915 में, थर्ड है 1917 में एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सन 1913 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में सन 1920 में पारित हुआ था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता में, सेकंड है नागपुर में, थर्ड है एंड बी दोनों एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट है सरकारी पदों एवं उपाधियों का त्याग करना, सेकंड है सरकारी उत्सवों का विरोध करना, थर्ड है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के रचनात्मक पहलू थे। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, थर्ड है सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, थर्ड ऑप्शन है हिंदी मुस्लिम एकता को मजबूत करना यानी हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 5 जनवरी 1922 को, सेकंड ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 को, थर्ड ऑप्शन है 7 फरवरी 1922 को, एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 फरवरी 1923 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5 फरवरी 1922 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है यानी फ्रेंड्स 55 है कि चौरी चौरा नामक स्थान किस जिले में आता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने बलिया, सेकंड है देवरिया, थर्ड है गोरखपुर, एंड फोर्थ है महाराजगंज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गोरखपुर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यह दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारा आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ रहा था तब उसे रोक दिया गया। यह घटना किसी भी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है, यह विचार है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय का, सेकंड सुभाष चंद्र बोस का, थर्ड है चित्तरंजन दास का, एंड फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की कमी थी। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना आंदोलन में मतभेद था, सेकंड है खिलाफत को शामिल करना, थर्ड ऑप्शन है आंदोलन स्थगित करना, व्यक्तिगत निर्णय, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है कि असहयोग आंदोलन चलाने से क्या लाभ मिले। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है जनता में साहस की भावना बढ़ी, सेकंड है रचनात्मक कार्य की भावना बढ़ी, थर्ड है आंदोलन के द्वारा स्वराज्य की मंजिल नजदीक, एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, सेकंड है लॉर्ड रिपन, थर्ड है जेम्स फोर्ड, एंड फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सन 1919 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन मार्ली मिंटो सुधार, सेकंड ऑप्शन है राज्यसभा सुधार, थर्ड है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मार्ली मिंटो सुधार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से किस कारक ने उग्रवादी राष्ट्र के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन एल्बर्ट बिल ने, सेकंड है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने, एंड फोर्थ है बंगाल विभाजन ने, एंड फोर्थ है लेटन की दमनकारी नीति ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बंगाल विभाजन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 है कि सन 1929 में 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की गई थी। इसे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हिंदू सभा महासभा द्वारा, सेकंड है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, थर्ड है गांधी जी द्वारा, एंड फोर्थ है ब्रिटिश शासन द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गांधी जी द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगा झंडा को कब फहराया गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 29 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर, सेकंड ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 को दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1930 को लाल किले पर, एंड फोर्थ है 30 सितंबर 1929 को झेलम नदी के तट पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता, सेकंड है मद्रास, थर्ड है लाहौर, एंड फोर्थ है हरिपुरा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाहौर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का तत्कालीन उद्देश्य क्या था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन संघर्ष हेतु भारतीयों को तैयार करना, सेकंड है निषेधाज्ञा का उल्लंघन, थर्ड है सरकार को आतंकित करना, एंड फोर्थ है नमक कानून तोड़ना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नमक कानून तोड़ना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1923 में स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई थी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सूरत में, सेकंड है लाहौर में, थर्ड है इलाहाबाद में, एंड फोर्थ है कलकत्ता में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इलाहाबाद में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि करबोली में करना अदायगी का नेतृत्व किसने किया था। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन गांधी जी ने, सेकंड है सरदार पटेल ने, थर्ड है मोहम्मद अली जिन्ना ने, एंड फोर्थ है मदन मोहन मालवीय ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सरदार पटेल ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मोतीलाल नेहरू ने, सेकंड है महात्मा गांधी ने, थर्ड है एन.डी. दोनों ने, एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर महात्मा गांधी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी की वापसी के बाद कांग्रेस ने, इस फ्रेंड्स फर्स्ट आपने सबने अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया, सेकंड ऑप्शन है सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया, थर्ड ऑप्शन है सत्याग्रह से महिलाओं को अलग रखने की योजना बनाई, एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सबने अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू ने, थर्ड है महात्मा गांधी ने, एंड फोर्थ है के.बी.
JB कृपलानी ने, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना पैथिक लारेंस, सेकंड है स्टीफर्ड क्रिप्स, थर्ड है AB अलेक्जेंडर एंड फोर्थ है लॉर्ड बेबल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लॉर्ड बेबल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 है कि जब भारत को स्वाधीनता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने श्रमिक दल की, सेकंड है रूढ़वादी दल का, थर्ड है उदार दल का एंड फोर्थ है समाजवादी दल का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रमिक दल का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भगत सिंह ने, सेकंड है अरविंद घोष ने, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक ने एंड फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सन 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 28, सेकंड है 71, थर्ड है 77 एंड फोर्थ है 97। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 72। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पूना में, सेकंड है मुंबई में, थर्ड है कलकत्ता में एंड फोर्थ है विशाखापट्टनम में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुंबई में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रेंड्स 76 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी स्थापना के एक दशक बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट तोड़ने लगी, उसके कारण थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक का समाज सुधारकों से झगड़ा, सेकंड ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस की उदारवादी नीति का विरोध, थर्ड ऑप्शन है अरविंद घोष द्वारा कांग्रेस पर श्रमिक विरोधी आरोप लगाना एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 5/5/1930 को, सेकंड ऑप्शन है 12 जनवरी 1930 को, थर्ड ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को एंड फोर्थ है 3 अप्रैल 1931 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 है कि मुस्लिम लीग पार्टी का संस्थापक माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है फिरोज शाह मेहता को, सेकंड है लियाकत अली को, थर्ड है आगा खां को एंड फोर्थ है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आगा खां को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद इकबाल अपने प्रारंभिक जीवन काल में थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना राष्ट्रवादी, सेकंड है देशद्रोही, थर्ड है अलगाववादी एंड फोर्थ है कट्टरवादी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राष्ट्रवादी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग के, सेकंड है लॉर्ड कर्जन के, थर्ड है लॉर्ड लिथगो को एंड फोर्थ है लॉर्ड बेबल के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में दिल्ली भारत की राजधानी लाई गई। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सन 1905 में, सेकंड है सन 1907 में, थर्ड है सन 1910 में एंड फोर्थ है सन 1911 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सन 1911 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 है कि जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है कि निम्न को सही क्रम में अंकित कीजिए। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सूरत विभाजन, सेकंड है बंग भंग विभाजन थर्ड ऑप्शन है मुस्लिम लीग की स्थापना एंड फोर्थ है कांग्रेस का संवैधानिक प्रस्ताव। इसे फ्रेंड्स देख लेते हैं कि सही क्रम क्या है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 2431, सेकंड ऑप्शन है 4231, थर्ड ऑप्शन है 2314 एंड फोर्थ है 3214। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए यानी 2431। पहले 2 है, उसके बाद में फ्रेंड्स फिर 4 है, फिर उसके बाद में 3 है, फिर 1 है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्नल वायली की हत्या किसने की। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन भगत सिंह ने, सेकंड है मदन लाल ढींगरा ने, थर्ड है राजगुरु ने एंड फोर्थ है खुशीराम बोस ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मदन लाल ढींगरा ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरनगर में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का कार्य किसने किया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट भगत सिंह ने, सेकंड है खुदीराम बोस ने, थर्ड है सुखदेव ने एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खुदीराम बोस ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 है कि काकोरी लूटकांड में फांसी की सजा पाने वाले में कौन नहीं था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड है रोशन सिंह, थर्ड है राजेंद्र लाहिड़ी एंड फोर्थ है चंद्रशेखर आजाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नामक स्थान है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट लुधियाना में, सेकंड है अमृतसर में, थर्ड है चंडीगढ़ में एंड फोर्थ है पटियाला में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अमृतसर में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, सेकंड है बाल गंगाधर तिलक ने, थर्ड है खुदीराम बोस ने एंड फोर्थ है विनोबा भावे ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विनोबा भावे ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया गया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1906 में, सेकंड है 1910 में, थर्ड है 1911 में एंड फोर्थ है 1915 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1911 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सर जॉन साइमन, सेकंड है AP साइमन, थर्ड है S साइमन एंड फोर्थ है लॉर्ड साइमन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सर जॉन साइमन यानी सर जॉन साइमन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, सेकंड है लाहौर, थर्ड है इस्लामाबाद एंड फोर्थ है कलकत्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाहौर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 5 मई 1930 को, सेकंड ऑप्शन है 5 अप्रैल 1930 को, थर्ड ऑप्शन है 5 मई 1931 को एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5 मई 1931 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर हरिजनों की सेवा करना प्रारंभ किया। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1932 में, सेकंड है 1933 में, थर्ड 1935 में एंड फोर्थ 1937 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1933 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 है कि गांधी जी द्वारा नमक कानून को कब तोड़ा गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट 12 मार्च 1930 को, सेकंड है 6 अप्रैल 1930 को, थर्ड ऑप्शन है 26 जनवरी 1931 को एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन पुनः कब प्रारंभ किया गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट 1930 में, सेकंड है 1931 में, थर्ड है 1932 में एंड फोर्थ है 1934 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1932 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 जुलाई 1942 को हरिजन के अंक में यह प्रकाशित हुआ था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, यानी अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ, यह विचार था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पंडित नेहरू का, सेकंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, थर्ड है महात्मा गांधी का एंड फोर्थ है मोहम्मद अली जिन्ना का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर महात्मा गांधी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, जो बहुत ही फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 8 अगस्त 1942 को, सेकंड है 6 अगस्त 1942 को, थर्ड है 9 अगस्त 1942 को एंड फोर्थ है 11 अगस्त 1942 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आराम हराम है, यह कथन किसका था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट महात्मा गांधी का, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, थर्ड है तिलक का एंड फोर्थ है गोपाल कृष्ण गोखले का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा दिया गया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सेकंड है अरविंद घोष द्वारा, थर्ड है गांधी जी द्वारा एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गांधी जी द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सेकंड है इंदिरा गांधी इरविन समझौता 1931, थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 एंड फोर्थ ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तो फ्रेंड्स इसमें सही क्रम में व्यवस्थित कैसे फ्रेंड्स हमारा प्रथम ऑप्शन है 1 3 2 4 एंड सेकंड ऑप्शन है 2 1 3 4, थर्ड ऑप्शन है 1 2 4 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 4 2 3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1 3 2 4। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि निम्न में से किसने कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, थर्ड ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 100 क्वेश्चन समझाएं इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट लेसन के सेकंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, थैंक यू।